एक बार की बात है, राजू रानी अपने माता पिता के साथ खुशी की जिंदगी जी रहे होते। पापा माँ, आप दोनों कितने अच्छे हो ना। आप हमारे लिए दिन भर मेहनत करते रहते हो ताकि आप हमें अच्छी शिक्षा दे सको, अच्छा खाना खिला सको और हमें मन भर के आप लोग प्यार करते हो। मैं तो हमेशा भगवान जी से दुआ करूँगा कि मैं अगले जन्म में भी आपका बेटा बनकर पैदा लूँ। हाँ पापा, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं तो अपना सारा जीवन आप दोनों के साथ ही गुजारना चाहूँगी और मुझे जितने बार इस दुनिया में जन्म मिले, मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर जीना पसंद करूँगी, क्योंकि आपका प्यार और दुलार और आपके साथ बिताए हुए पल मेरे लिए इस जन्म में भी कम ही होगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता और खुद यमराज इस धरती पर आ जाते। बहुत दिनों बाद आज इंसानी लोक में आया हूँ। ये चित्रगुप्त के छुट्टी पर जाने से मुझे ही हिसाब रखना हो रहा है कि किसकी उम्र पूरी हो गई है और किसकी बची है। उस हिसाब से मुझे ही सबको यहाँ से विदा करके ले जाना है। मुझे अपनी सूची देखनी है कि आज किसकी उम्र पूरी हो रही है। इतना बोलकर यमराज अपनी सूची देखने लगता। ये जैसे ही सूची देखते, उसमें रामू की तस्वीर आती। तो आज इस रामू की उम्र पूरी हो गई है मुझे। अब इसके घर जाकर रामू को इस दुनिया से विदा करके हमेशा के लिए यहाँ से ले जाना है और उसे उसके कर्म के अनुसार उसको उसका फल भी देना है। यमराज इतना बोल ही रहा होता कि तभी इनकी सारी बातें रघु सुन लेता और बोलता, क्या मैं ये सपना देख रहा हूं? स्वयं साक्षात यमराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो उसी को दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु होने वाली होती है। ये तो रामू को लेने आए हैं। कहीं रामू के बाद मेरी बारी तो नहीं। मुझे जल्दी ही ये सब बातें रामू को बतानी होगी। इतना बोलकर रघु भागते हुए रामू के घर जाता। रघु को जैसे ही रामू को परेशान देखता, ये पूछता, क्या बात है रघु, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इतना परेशान होकर भागते हुए कहां से आ रहे हो? कहीं कोई परेशानी है क्या? या गली के कुत्तों ने तो तुम्हारा पूछा नहीं किया? क्या बात है, बताओ मुझे। उसके बाद रघु सभी बातें रामू को बताने लगता, जिसे जैसे ही रामू सुनता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती और बोलता, क्या हमारे गांव में यमराज आए हुए हैं? और जब वो अपनी सूची देख रहे थे, तब उसमें मेरी तस्वीर दिखाई दे रही थी और वो मुझे खोजते हुए मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन यमराज को तो वही देख सकता है जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। फिर तुमने कैसे देख लिया? वही तो रामू, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत है ये? कहीं तुम्हारे मृत्यु के बाद उस सूची में मेरा नाम तो नहीं? शायद इसलिए मैं यमराज को देख पा रहा था। हमें जल्दी कुछ करना होगा रामू, नहीं तो आज का दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा और इस दुनिया को हमेशा के लिए भूल कर जाना होगा। फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? वो अभी तो बिल्कुल छोटे हैं, उन्हें अभी सही गलत का मतलब तक नहीं पता। हाँ रघु, हमारे बीवी बच्चे तो मानो जीते जी मर जाएंगे। मेरे बच्चे आज ही मुझसे बोल रहे थे कि पापा माँ, आप लोगों के साथ मुझे पूरी दुनिया का सुख मिलता है। जी करता है मैं जीवन भर नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक आपका बेटा बनकर जीऊं। लेकिन किस्मत ने मुझे अपने बच्चों से बहुत पहले ही दूर करने की नौबत ला दी है। अब न जाने उन पर क्या बीतेगी, कैसे खुद को संभालेंगे ये।